और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। साथियों, यहां चंपारण में पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए, 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया और 60-70 साल बाद जब मोदी आया तब घर घर शौचालय पहुंचा। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे देश की महिलाओं को शौचालय जैसी सुविधा न होने से कैसे दिन काटना पड़ता था। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाओ या तो सूरज ढलने तक इंतजार करो, और इसके कारण मेरी माताओं बहनों के शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम होते थे। लेकिन उनको शौचालय की जरूरत गरीब को क्यों है, शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है, इसकी समझ तक नहीं थी। भाइयों, आजादी के 60-70 बाद जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में
लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अगले 5 साल में होगा, और ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए साथियों, मुझे केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार मोदी के परिवार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, मजबूत सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए, मजबूत सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैं आज पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से, पूज्य बापू की कर्मभूमि में आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, सौ भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में, इसीलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खो देंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है। अब ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, इन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के अनेक जिलों में रात्रि मुकाम करके आया हूं। मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना हुआ है, और मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। रात को जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं,
उस मां पर क्या बीतती है इसका मुझे पता है। और इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है, देता रहेगा। ये कहते हैं मोदी गरीब मां को पक्के घर क्यों दे रहा है, वो तो पीढ़ियों से ऐसे रहते ही थे भाई। मोदी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों दे रहा है? मोदी हर मां की उस पीड़ा को जानता है। मोदी हर मां की उस भावना को समझता है और इसलिए मोदी ने तय किया कि अब मेरे देश की किसी मां बहन को दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल के बिल की चिंता मत करो मां, तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा है। अब तुम्हारी बीमारी का खर्च ये तुम्हारा बेटा उठाएगा। ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर के निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन रामलला के यहां जाने की फुर्सत नहीं है। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, ये बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है, वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। साथियों, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 10 साल में करीब करीब 400 सांसदों का समर्थन हमारे साथ रहा है। मोदी ने इसका उपयोग गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, उन्हें सशक्त करने के लिए किया है। एनडीए ने पहले दलित बेटे को और फिर हमारे देश की आदिवासी बेटी को संविधान का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर बिठाया।